नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। आज हम लोग बोकारो के पुस्तकालय मैदान में खड़े हैं। ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो अपना 50वां सेलिब्रेशन यहां किया था, उसकी सफलता अब अभूतपूर्व रही थी। उस सफलता के बाद से यह आज यहाँ बसंत मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन कल ही हुआ था। जो यहाँ के CEO हैं उनके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। उसके बाद से पूरे बोकारो ज़िले के लोग इस मेला का आनंद लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यह मेला का आनंद क्यों लेने के लिए लोग आते हैं और यह मेला क्यों लगता है, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूं कि बोकारो स्टील प्लांट में किस किस प्रकार से सेल का हर वो आइटम, हर वो विभाग जिसकी जानकारी लोगों को आम नहीं हो पाती है, उस विभाग की जानकारी देने के लिए यह मेला लगाया जाता है। यहाँ जितने तरह के एक आप समझें कि लो ऐश से लेकर स्टील बनने तक जो प्रक्रिया होती है, उसका हर एक अलग अलग विभाग होता है। कौन से विभाग की जिम्मेवारी कैसी होती है, उसको दर्शाने के लिए यह बसंत मेला लगाया जाता है। साथ ही एंटरटेनमेंट का भी बहुत सारा ध्यान होता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एक ऐसे चीज़ को दिखाने के लिए जो सेल ने एक नया चीज़ किया है कि जो एक आपको जलकुंभी से बर्तन बनाने की, आप हैंडीक्राफ्ट कहें, वो बनाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू की गई है, जो कि यहाँ पर महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। हम लोग आपको बताएंगे कि आगे किस प्रकार से यह प्रक्रिया बनी और सेल कैसे इसको बना रहा है। हम लोग चलेंगे आगे स्टॉल पे। प्रेजेंटली कोई और तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बोकारो स्टील प्लांट का जो CSR विभाग है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं या विस्थापित महिलाएं, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसी दिशा में यह कदम उठाने के लिए CSR बनाया गया है। हर प्लांट का अपना CSR विभाग होता है, लेकिन हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं कि देखिए किस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले जलकुंभी, जो कि नदी को गंदगी करना उसका काम है, उसको किस प्रकार से सदुपयोग करके उससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वो CSR विभाग कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए CSR विभाग के GM हैं सुधांशु सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल। और ये क्या है सर, ये क्या है जो आज पहले हैंडीक्राफ्ट में लोग बांस की चीज़ें खरीदते थे, आज जलकुंभी को आपने जो गंदगी का रूप माना जाता था, लोग उसको नदी का श्राप मानते थे, आज उनसे आप सामान बना रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं। क्या है ये? तो पहले तो है कि ये चीज़ देखने के लिए ही है, सबके लिए, कि जलकुंभी जैसे पौधे से भी कितना अच्छा आइटम हम लोग बना सकते हैं हैंडीक्राफ्ट का। पर ये बेसिकली क्या है कि CSR विभाग का एक पहल है, जिसमें हम लोग न सिर्फ बोकारो को हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में देश में एक स्थान दिलाना चाहते हैं, बल्कि बोकारो और हमारे बोकारो स्टील प्लांट के आसपास के जो परिक्षेत्रीय गांव हैं, उन सभी गांवों में रहने वाली महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में ऐसा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद ऐसी व्यवस्था कराना चाहते हैं कि जिसमें उनके लिए एक अल्टरनेटिव इनकम का सोर्स भी हमेशा के लिए बन जाए। तो हमने इसमें जो प्रयास किया है, इसमें ESF के साथ में हमने एक टाई अप किया है। उनके साथ में वाटर हाइसिंथ के प्रोडक्ट बनाने का वो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी हमारा महुआर और सेक्टर 9 के आसपास का गांव का एक 70 लेडीज़ का, महिलाएं और लड़कियों, उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और उसमें लगभग 50-55 लोग जो लोग पास किए, वो लोग अब सामान मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाना शुरू कर रही हैं। तो ये सिर्फ प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर प्रशिक्षण के बाद उनके आय का स्रोत बना रहे, वैसा प्रशिक्षण भी हम लोग, वैसा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ जितने भी बांस के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, उसकी भी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें पचौरा के आसपास महलीडी, सिबुटाड़ और भी जितने भी गांव हैं, उन सभी के जो भी लोग हैं
उन सभी लोगों को हम लोग बांस के कला में उसके आइटम बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। और उनका रिस्पांस ऐसा समझ लीजिए कि बांस का ऐसे ट्रेडिशनली हमारे एरिया में महली लोगों का एक पुराना ट्रेडिशनल ये क्राफ्ट रहा है, जिसमें सूप बट्टा ये लोग बनाते रहे हैं। बट जब ट्रेनिंग हम लोग शुरू किए तो इनका जो हैंडीक्राफ्ट आइटम देख करके बाकी लोग जो कभी बांस जिन्होंने कभी छुआ नहीं था, वो लोग भी आगे आकर कर रहे हैं कि हम लोग बेसिक ट्रेनिंग दीजिए बट हमको बनाना सिखाइए। तो ये एक मतलब उनका हमारा प्रयास है जो काफ़ी सार्थक जा रहा है। और इसको हम लोग सिर्फ इस एरिया में नहीं बट बोकारो स्टील प्लांट के दक्षिण क्षेत्र में भी जितने भी गांव हैं उधर भी हम लोग ले जाएंगे। और इस वर्ष मतलब 2022-23 में हम लोग 200 महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था किए थे। और अभी 2023-24 में जो आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें CSR विभाग की तरफ से 600 महिलाओं और बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण के बाद फिर उनका प्रोडक्शन सेंटर के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। सर क्या क्या बना है हमें दिखाएं, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि क्या क्या बना है सर आपने जलकुंभी से। पहले हम दिखाना चाहेंगे ये सैंडल देखिए, ये सैंडल हमारा जलकुंभी का बना हुआ है और ये काफ़ी यूनिक आइटम है। ये SF का भी एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है जो ये लोग ने यहाँ पे लॉन्च किया है। ये ट्रे जलकुंभी का है, ये फ्रेम पे बना हुआ है। ये आपका ये भी ट्रे है। इसके बाद फिर ये किचन का ग्लास या फिर जार रखने के लिए आप इसको वॉशरूम में भी रख सकते हैं। इसके बाद फिर ये टिश्यू पेपर होल्डर है, आप इसको ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। ये हमारा लॉन्ड्री बास्केट है इसके लिए। उसके बाद फिर छोटा ट्रे या एक बड़ा टिश्यू पेपर होल्डर है। कलर का भी आप देख लीजिए, कोई हम लोग जैसा कलर चाहते हैं उसमें अलग अलग मतलब इनका कलर का इसका कलर में भी इसका डाई करके या फिर सुखाने का भी जो तरीका है उसको बदल करके। लास्टिंग क्या है इसका, बांस की चीज़ें जो बनती हैं उसमें और ये जलकुंभी की जो चीज़ें बन रही हैं? जलकुंभी बेसिकली तो पानी का प्रोडक्ट ही है। तो लास्टिंग में अभी तक हम लोग को कोई कंप्लेन नहीं मिला है। इनका जो SF का एक्सपीरियंस है वो 3 साल 4 साल आराम से आप इसको बढ़िया से अगर रखिए तो 4 साल 5 साल 6 साल कुछ भी इसको होना नहीं है। अगर इसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, डेंटिंग नहीं है, तो फिर इसमें प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या चीज़ें हैं सर जो बांस का फ्लावर जैसे देखिए ये बुके, ये भी हम लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट में जितने भी बड़े आयोजन हुए हैं उसमें हम लोगों ने सबसे अच्छे सारे गेस्ट को ये अच्छा वाला जो बुके है ये हम लोग दिए। ये फ्लावर बास आपका बैम्बू का बना हुआ है। एक तरह से मान सकते हैं सर कि जिस प्रकार से 50 साल होने के बाद सेल अपनी गुणवत्ता को लेकर हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट की जो व्यवस्था है इसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास। पर्यावरण संरक्षण और इनकम जनरेशन ये दोनों को मिला करके जो पहल हो सकता है सबसे अच्छा, ये हमारा वही प्रयास है। कल तक सर सेल को अपना कूलिंग पॉन्ड हो या फिर डैम हो उसमें जो जलकुंभी होती थी आ जाती थी, उसको हटाने के लिए लाखों का टेंडर करना पड़ता था। आज वह टेंडर नहीं करके उसमें भी सेल आप लोग के बदौलत आज इस चीज़ को बचा। इतना ही नहीं है, हम लोग गाँव की महिलाओं को जो ट्रेन कर रहे हैं उनको ये भी बोल रहे हैं कि आप खुद से ही जलकुंभी निकालिए। उनको ये भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जलकुंभी निकाल के उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि जलकुंभी का उनका स्टेम सुखा के कोई देगा फिर वो बीविंग करेंगी। वो खुद से जलकुंभी निकाल करके उसका बीविंग करके वो आइटम बेच सकती हैं। हम लोगों ने सर देखा अब ITI भी जो CSR के तरह ITI चल रहा है, वहाँ बच्चे प्लास्टिक की बोतल से झाड़ू बना रहे हैं। हम लोग उसको भी देखना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जलकुंभी की तरह को किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, वैसे ही CSR विभाग के द्वारा ITI चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि आप देखिए प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतल को काट कर कैसे झाड़ू बनाया जा रहा है, ये भी हम लोग जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए CSR के वही सिन्हा सर हैं, ये सुधांशु सर हैं। सर क्या ये कैसे सोच आई कि प्लास्टिक के बोतल से आप झाड़ू बनाएं? देखिए, बोकारो प्राइवेट ITI CSR का एक पहल है जिसके तहत हम लोग ट्राई करते हैं कि परिक्षेत्रीय गाँव के बच्चों को तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षण दे सकें और उनको स्वरोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको इक्विप कर सकें। इसमें जब हम लोग ने विजिट करना शुरू किया इनके वर्कशॉप का और इनके बच्चों को, तो हमने इनको एनकरेज किया कि सिर्फ आप किताब में जो पढ़ाया जाता है उसको मत ध्यान दीजिए, इसके अलावा और भी चारों ओर देखिए, इनोवेशन के बारे में सोचिए। क्योंकि ITI सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण का केंद्र नहीं रह करके हम लोग इसको एक इनोवेशन सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। और बच्चों को प्रशिक्षण, अपने जो उनका करिकुलर प्रशिक्षण है उसके अलावा भी उनको ऐसी चीज़ों में हम चाहते हैं कि वो अपना दिमाग लगाएं, अपना प्रयास करें कि आगे चल करके वो जब स्वरोजगार में जाएं तो उन्हें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो नई नई चीज़ें भी विकसित करें और नई चीज़ों के तरफ
दूसरे लोगों का ध्यान भी आकर्षित करें। आपने सुना जीएम सर की बातों को, हम जो बोकारो आईटीआई के छात्र हैं उनसे जानेंगे क्या बना रहे हैं ये, कैसे ये सोचा? सर ये जैसे वेस्ट मटेरियल है सर, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीकर हम लोग फेंक देते हैं सर, उसी बोतल से हम लोग इससे झाड़ू बनाएंगे सर। जैसे इसको कट करके यहाँ बेस निकाल लेंगे सर, पूरा कट करके बेस निकाल लेंगे और फिर इसको इस बोतल को यहाँ पे अटैच करेंगे सर, और अटैच करके वो रोल को घुमाएंगे। रोल को घुमाएंगे तो एक रस्सी जैसा निकलेगा सर, रस्सी जैसा निकलेगा, और इसको हीट करके थोड़ा सा झाड़ू जैसा सर इसको प्रोडक्ट बना लेंगे सर, झाड़ू जैसा। झाड़ू कितना कारगर है सर? अच्छा है सर, अच्छा है, एकदम मस्त है सर। हम देखे सर, इस झाड़ू भी लगा के देखे सर, एक नंबर है सर। तो आपने देखा बोकारो सीएसआर के बच्चों को भी जो आईटीआई कर रहे हैं, जो आपके घर में झाड़ू लगती है लगभग 100 रुपये 70 रुपये कीमत है, वो कीमत को आप अपने घर में कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएं और कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल को इस्तेमाल करके आप झाड़ू भी बना सकते हैं। हम लोग और भी देखेंगे बोकारो में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बसंत मेला का सबसे आकर्षण का केंद्र जलकुंभी है, जो कि सबसे नया है। बाकी सभी स्टॉल जो हैं पुराने हैं, लेकिन ये स्टॉल में आप जब बसंत मेला है, कल तक ही यह मेला है, अगर आप आएँ तो ज़रूर से ज़रूर सीएसआर विभाग के द्वारा जो जलकुंभी का स्टॉल है और इन बच्चों का जो इनोवेशन है उसे देखें। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, बसंत मेला, पुस्तकालय मैदान।